अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मसूद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नी अर्थराइटिस के बारे में। यानी घुटनों की जो इन्फ्लेमेशन है, जो हमारे घुटनों के जो जोड़ होते हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जब घुटनों में दर्द होता है तो इसकी वजह से चलने फिरने में, उठने बैठने में और डेली रूटीन के जितनी भी काम होते हैं वो बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। बंदा ये सही तरीके से नहीं कर सकता, लिहाजा इसको टाइम पे और सही तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इसके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो सबसे आसान काम है वो है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। यानी आपने जो रूटीन में जो काम कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा तब्दीली उसमें लानी है। कैसे लाते हैं? अच्छा, जो हमारी घुटनों के जोड़ होते हैं ना, ये वेट बियरिंग जॉइंट है। वेट बियरिंग जॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जितना भी वजन पड़ता है वो इस जॉइंट पे पड़ता है। सही है, लिहाजा ये हमारे पास वेट बियरिंग जॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे हमने आराम से और एहतियात से करनी है। जैसे कि अगर घुटनों में इन्फ्लेमेशन है तो आपने चलने फिरने में एहतियात करने, जंपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, सीढ़ी पे ज़्यादा नहीं चढ़ना। ठीक है, और ऐसे मतलब घुटनों पे बैठना ज़्यादा नहीं है। अगर बैठना है, कमोड वगैरह भी इस्तेमाल करना है तो इंग्लिश कमोड इस्तेमाल करना है। चेयर पे बैठना है। नमाज अगर पढ़नी है और मतलब तकलीफ ज़्यादा हो रही हो तो फिर चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है। तो ये सारे एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है जो आप लोगों ने करनी है नी अर्थराइटिस को कम करने के लिए। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा काम हम इसके लिए कर सकते हैं वो है वेट लॉस। क्योंकि ये एक वेट बियरिंग जॉइंट है, मतलब हमारा जितना भी वजन होता है उसके ऊपर आता है। तो इसलिए अगर वजन हमारा ज़्यादा होगा तो फिर इस पर जोर ज़्यादा पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसका आइडियल बॉडी वेट 60 किलोग्राम है। ठीक है ना, मतलब ये है कि उसके लिए जो आइडियल है, जो होना चाहिए, वो 60 किलोग्राम है। लेकिन असल में उस बंदे का वज़न 80 किलोग्राम है। तो इस बंदे के जिस्म के ऊपर 20 किलोग्राम का एक्स्ट्रा वज़न पड़ा हुआ है, जो इसके जोड़ बर्दाश्त कर रहे हैं ना, जितनी भी उसके जहन से इसकी बोझ को बर्दाश्त करे। इसकी ये मिसाल समझे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका 60 kg वज़न है और आप एक 20 kg की एक चीज़ उठा के उसको दे दो कि आपने जितना जिधर भी जाना है, जो भी काम करना है, इसको साथ लेके जाना है और इसके साथ आपने सारे काम करने हैं। तो सारी बात है वो एक दो दिन तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो थक जाएगा और नहीं कर सकेगा। तो यही हमारे एक्स्ट्रा वेट का भी है। अगर आपका वेट आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब भी वैसा ही है कि आप अपने जिस्म और अपने जोड़ों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हो। ठीक है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इससे मसले तो आएंगे। लिहाजा आपने वेट को ज़रूर कम करना है। अच्छा, अब वेट को कैसे कम करना है? हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो ये है कि बंदा एक्सरसाइज कर ले और उससे वेट को कम कर ले, जो कि इस केस में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि आपने एक्टिविटी मॉडिफाई करनी है, जिसमें आपने छलांगी ज़्यादा नहीं लगाने, सीढ़ियों पे नहीं चलना। ठीक है, ये सारे काम आपने नहीं करने, लिहाजा आप एक्सरसाइज के थ्रू तो इसमें वेट लॉस नहीं कर सकती। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास वेट लॉस के लिए अवेलेबल है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि आपने अपनी खुराक में तब्दीलियाँ करनी है। खुराक में तब्दीली कैसी करनी है? वो ऐसी करनी है कि जितनी भी चीज़ें आप खा रहे आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी कैलोरीज है। ठीक है, और फिर एक एवरेज एडल्ट अपने वेट के हिसाब से आपने गूगल पे सर्च करना है कि मेरे वेट के हिसाब से, मतलब वो कुछ आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेगा कि उम्र कितनी है, कोई बीमारी तो नहीं है, काम कितना करते हो, मेल है फीमेल हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे और आखिर में आपको आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बता देंगे कि एक दिन के आपकी इतनी कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो आप वो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लोगे और जितना आप खा रहे हो वो कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप ज़्यादा खा रहे हो और कम इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो सारी बात है आपके जिस्म में एक्स्ट्रा कैलोरीज आएंगी जो स्टोर होगी और उससे आपका वेट बढ़ेगा। लिहाजा आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने कैलोरीज कम खाने हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज है तो आपने डेली के रूटीन से 200-300 कम खाने हैं। आपने 1700-1800 कैलोरीज खाने हैं। तो अगर आप डेली बेस पे कम खाओगे तो आपके बॉडी में जो फैट्स, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स 2000 है ना बॉडी ने, तो उसको पूरा करना है और आप बाहर से उसको सिर्फ 1700-1800 दे रहे हो, तो 200-300 का डिफिसिट उसमें आ रहा है। तो वो डिफिसिट कहाँ से पूरी करेगी बॉडी? ये हमारे अंदर जो स्टोर फैट्स होते हैं ना, ये उधर से लेगी और उधर से पूरी पूरी करेगी। लिहाजा आपका वेट कम होगा। तो इस केस में आपने वेट लॉस के लिए डाइट मॉडिफिकेशन लाजमी करनी है। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा हम काम कर सकते हो है फिजियोथेरेपी, कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जो आपने इसके लिए करने हैं। जो हमारे नी जॉइंट है इसके ऊपर नीचे कुछ मसल है जो इस जॉइंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने उन मसल को मजबूत बनाना है एक्सरसाइजेस के थ्रू। ठीक है, आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे कि जिससे आपके
ऊपर नीचे के पट्टे मजबूत हो जाए, तो फिर अगर आप ऑपरेशन वगैरह भी करोगे तो आपको इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पट्टे मजबूत होंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है, ये करने, और दूसरा आपने अपना रेंज ऑफ मोशन जो होता है ना, जो जॉइंट है वो एक ख़ास हद तक मूव कर सकती है। ठीक है, तो वो मोमेंट आपकी मतलब प्रिजर्व रह जाएगी इसमें। तो अगर आप फिजियोथेरेपी करोगे रेगुलरली, तो एक तो आपकी स्टिफनेस मतलब जॉइंट में जो खिंचाव वगैरह मसल में आते हैं वो नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका रेंज ऑफ मोशन प्रिजर्व रहेगा। जो चौथा काम हम कर सकते हैं वो है नी ब्रेसेस। ठीक है, नी ब्रेसेस का मतलब ये है कि आप अपने नी जॉइंट को सपोर्ट दे रहे हो। जैसे कि अगर एक बंदा है वो जा रहे हो, उसके दोनों साइडों पे दो लोग और जा रहे हो, इसने अपना वजन उन दोनों के कंधों पे हाथ डाल के उन पे डाला हुआ है ना, तो सारी बात है उस पर वजन कम पड़ेगा। तो इसी तरह ये ब्रेसेस जो होते हैं ये इस तरह के काम करते हैं, जो नी जॉइंट के जब हम इसको पहनाते हैं, इसको लगाते हैं, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो इसके अकॉर्डिंगली मतलब आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली रिकमेंड करेंगे, और आप उसी को जब इस्तेमाल करोगे तो फिर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपके जो नी जॉइंट है उस पर कम जोर पड़ेगा फिर। तो हमारे पास नी ब्रेसेस चौथा ऑप्शन है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास कुछ मेडिसिन आते हैं। ठीक है, हम मेडिसिन यूज़ करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन में हम क्या क्या कर सकते हैं? मेडिसिन में हम मेनली हमारे पास दो चीज़ें हमें चाहिए। एक तो पेन रिलीफ चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो दर्द हो रहा है हमने उसको ठीक करना है, और दूसरा यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुई है हमने उसको भी कम करना है। ठीक है, तो पेन किल तो हम कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के लिए हम दो तरह के मेडिसिन हमारे पास होते हैं। एक तो स्टीराइड वाला ऑप्शन होता है कि हम स्टीराइड को यूज़ करके इन्फ्लेमेशन को कम करें। दूसरा होता है कि नॉन स्टीराइड मेडिकेशन हम यूज़ करें, जिस तरह एनसैड जिसको हम कहते हैं ना, उसमें हमारे पास डेक्लोफेनेक होता है या इबुप्रोफेन होता है, हमने इनको इस्तेमाल करना है। लेकिन जो एनसैड्स है ये अस्थमा और जिनका पेप्टिक अल्सर मतलब मैदे की अल्सर हो, उन्होंने ये दोनों दवाइयाँ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा मेडिकेशन है वो है टॉपिकल मेडिकेशन, और टॉपिकल हमारे पास सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके सिस्टेमिक यानी बॉडी के ऊपर इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। ये जहाँ पे सिर्फ आप अप्लाई करते हो वहाँ पे इसका फ़ायदा हो जाते हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स डेवलप नहीं होते। लिहाजा टॉपिकल सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। जो हम टॉपिकल क्रीम डिफरेंट नेम्स के आते हैं, लाइक डेक्लोरान हो गया, या हमारे पास वेंटोजीनो वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो हम टॉपिकली अप्लाई करके इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेडिसिन हो गई। अच्छा, मेडिसिन के अलावा इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी है, जैसे इंजेक्शन इसमें लगता हो ना, कि हम जब इसमें इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों को उस इंजेक्शन से बहुत फाका होता है। ठीक है, और फिर कुछ का महीनों में वापस नहीं आता, कुछ का साल 2 साल में भी वापस दर्द नहीं आता। मतलब ये कि एक इंजेक्शन से उनका इतना गुजारा हो जाता है कि कुछ महीनों से लेकर सालों तक फिर उनको तकलीफ नहीं होती, उनका दर्द नहीं होता। तो इंजेक्शन में हमारे पास ये होता है कि कभी हम स्टीराइड लगा देते हैं, स्टीराइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसमें, और या इसके अलावा हम वेस्को सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो आपने जब भी इंजेक्शन लगवाना है तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप जिससे इंजेक्शन लगवा रहे हो उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब ये ऐसे इंजेक्शन नहीं कि हर कोई लगवा ले। आपने एक्सपर्ट बंदे से लगवाना है ताकि इन्फेक्शन अंदर ना चला जाए, क्योंकि अगर अंदर इन्फेक्शन चला जाए ना तो फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने एक्सपर्ट बंदे से लगवाना है। और दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगवाना है, मतलब अल्ट्रासाउंड में देख के आपने सही जगह को देखनी है और उस जगह पर फिर इंजेक्शन को लगवाना है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिस पे अमल करके आप अपने नी जॉइंट के पेन और इसकी आर्थराइटिस को रिलीव कर सकते हो। मैं आपको समराइज करता चलूँ तो समरी में हमारे पास आपने एक्टिविटी मॉडिफाई करनी है एक नंबर पे, दूसरे नंबर पर आपने अपने वेट को कम करना है, तीसरे नंबर पर आपने फिजियोथेरेपी की वाली एक्सरसाइजेस करने, चौथे नंबर पर आपने नी ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, पाँचवें नंबर पर आपने कुछ रिलेवेंट मेडिसिन जो उसके लिए होते हैं उनको इस्तेमाल करना है, और छठे नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंजेक्शंस का, आप उसके अंदर इंजेक्शन लगवा सकते हो। अगर ये सारी 6 चीज़ें करके भी किसी को रिलीव मतलब नहीं मिल रहा, उसको दर्द फिर भी रहता है और उससे ठीक नहीं होता, तो फिर हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो सर्जरी का रह जाता है। लेकिन सर्जरी से बचने के लिए अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे अमल करोगे तो फिर इंशाल्लाह आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी से आपको अफाका हो जाएगा और आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाएगी, और दर्द भी कम होगा और इन्फ्लेमेशन वगैरह भी कम होगी। लिहाजा बेहतर यही कि आप पहले इन पे अमल करो और सर्जरी से बच जाओ।